जिसका नाम था नीलेश वाघमारे। ये बंदा था जो कि रेस्पॉन्सिबल था 3000 करोड़ का स्कैम किया। पुराने टाइम में स्कैम को करने के लिए या तो आपको एक बहुत बड़ा नेता होना पड़ता था, या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल फिगर, या फिर आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होना पड़ता। लेकिन आज की तारीख में ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस ऑल्सो अमंग द क्रिमिनल्स, आज की तारीख में स्कैम कोई भी कर सकता है। जिसके पास भी थोड़ा सा नॉलेज है कि गैप्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो बंदा स्कैम कर लेता है। इसका लेटेस्ट एग्जांपल है महाराष्ट्र के एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सालार्थ का जो पोर्टल होता है इनका, उसको हैंडल करने वाला एक ऑफिसर और उसके साथ जुड़े हुए कुछ एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने मिलकर 3000 करोड़ का स्कैम किया। या 3000 करोड़, ये पैसा टैक्स पेयर्स का था जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स को फंड करता है, बट ये पैसा आप उनकी जेब में। तो आइए समझते हैं कि ये स्कैम हुआ कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं सालार्थ। सालार्थ क्या है? सालार्थ एक पोर्टल है जो कि सैलरी को डिसबर्स करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कहीं पे HRMS होता है, कहीं पे कुछ होता है, तो ऐसे ही वहाँ पे सालार्थ नाम का एक पोर्टल है। इसमें एक मेन एक्यूज्ड है जिसका नाम था नीलेश वाघमारे। ये बंदा था जो कि रेस्पॉन्सिबल था इस पोर्टल को अपकीप के लिए और इसमें नई आईडीज जनरेट करने के लिए और इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, जैसे सैलरी में अमेंडमेंट्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो इन लोगों ने क्या किया, कुछ फेक आईडीज बनाई उन एम्प्लॉयज की जो एग्जिस्ट नहीं करते, जिसको मीडिया ने नाम दिया है घोस्ट एम्प्लॉयज या घोस्ट टीचर्स कह सकते हो आप। ये एग्जिस्ट नहीं करते थे और इनको सिस्टम में डाला गया और ऐसी लगभग 680 आईडीज बनाई गई। ये एक इनिशियल फिगर है, ये फिगर बढ़ सकती है, बट अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से दिस इज 680। इन 680 ऑफिसर्स या टीचर्स की आईडीज बनाई गई, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स अपलोड किए गए पोर्टल में। और इसमें एक मजे की बात यह है कि इसमें जो ज्वाइनिंग इनको टाइम दिया गया, ज्वाइनिंग टाइम दिया गया, वो बैक डेटेड से दिया गया। किसी किसी को तो इवन 2012 से दिया गया ज्वाइनिंग टाइम। तो 2012 से देने का पर्पस था कि बैक डेटेड एरियर्स भी आएंगे, तो सैलरी तो आई ही आई, बैक डेटेड एरियर्स भी आए। तो इनका मोडस ऑपरेंडाई जो था वो बहुत सिंपल था। पहले फेक आईडीज क्रिएट करो, फिर फेक अपॉइंटमेंट लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। तीसरा स्टेप था बैंक में अकाउंट खुलाओ उन फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स से, और चौथा स्टेप था इन आईडीज को लाइव किया जाए और उनमें सैलरी को क्रेडिट कराया जाए। और ये सब हुआ क्यों? उसका एक बहुत सिंपल रीजन है कि इस ऑफिसर ने कुछ ऑफिसर के साथ मिलकर इस सिस्टम में गैप ढूंढा, और गैप ये था कि इसमें कुछ लोग मिलकर नए आईडीज क्रिएट कर सकते थे और कुछ अपॉइंटमेंट्स जो इनकी पावर में आते थे वो अपॉइंट कर सकते थे। और इनमें सैलरी भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 30,000 रुपये मंथली सैलरी थी। तो एक एस्टीमेट के हिसाब से अभी तक 3000 करोड़ साइफन किया जा चुका है। और ये एक दो दिन की बात नहीं है, ये फ्रॉड शुरू हुआ 2019 से, या अप्रैल 2019 से, और 2025 तक चला। इतने लंबे टाइम तक किसी स्कैम को चलाना, मतलब आप सोच सकते हैं कि इनको किसी भी बात का डर नहीं था। ना तो इनको पकड़े जाने का डर था और ना ही इनको ये डर था कि हमारा ये पैसे की सप्लाई कभी रुकने वाली है। और इसमें मैं अपने एनालिसिस के हिसाब से बता सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि ये जो स्कैम है सिंगल पर्सन पुल नहीं कर सकता। एक आदमी को बनाना पड़ेगा, दूसरा ऑथराइज करेगा, तीसरा आदमी इसमें उसको ऑडिट भी करेगा। बट ये सारी मिली भगत हुई और टैक्स पेयर यानी कि आपका और मेरा 3000 करोड़ का पैसा पूरा का पूरा इन लोगों की जेब में गया है।
तो कहीं हम बात करते हैं कि स्कूल में चॉक्स नहीं है, डस्टर टूटा हुआ है, उसके लिए इनके पास फंड नहीं होता। बच्चों को लंच कराने के लिए इनके पास फंड नहीं होता। बट सैलरी, अगर होस्ट सैलरीज देनी है तो पता नहीं फंड कहाँ से आ जाता।